नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। योगी आदित्यनाथ ने संसद से लेकर यूपी के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री बनने तक का सफर कुछ इस तरह तय किया है कि आज उनका नाम ही लॉ एंड ऑर्डर की पहचान बन गया है। यूपी में योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि यहां अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे अतिक्रमण हो या फिर हो एनकाउंटर। योगी फोर्स फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है और लखनऊ में मासूम के बलात्कारी को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी नया फरमान जारी कर दिया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में अपराध पर योगी स्टाइल, गुंडे माफियाओं का खेल खल्लास। चाहे माफिया तंत्र का सर्वनाश हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा, योगी फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए योगी का हर फैसला नजीर बन जाता है। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिनके नाम भर से गुंडे माफियाओं की हवा टाइट हो जाती है। योगी नीति पूरे देश में हिट है। अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहन और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है, ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। यूपी में न अपराध की जगह है और न ही अपराधियों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रहे। 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन में है। लगातार जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहिम चला रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, साफ तौर पर इसका लोहा पूरे देश में माना जा रहा है। अलग अलग जगहों पर सभी लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को सही किए जाने को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना कर रहे हैं। चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा हो, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे लगातार अपराधियों को ट्रैक करके उनको कोर्ट में सजा दिलाए जाने को लेकर हो, ये सभी एक्शन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता को पूरी तरीके से जाहिर करते हैं और जिसकी बड़ाई पूरे देश में बड़े स्तर पर हो रही है। यूपी में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में कमी आई है। इसमें 85% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही माफिया और गुंडागर्दी पर भी शिकंजा कसा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आलमबाग इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बीते बुधवार को हुई इस वारदात में आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 5 विशेष टीमें गठित की थी और सिर्फ 24 घंटे की खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।
पुलिस और अपराधियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। वहीं ये आलमबाग क्षेत्र है, गन्ना संस्थान के बीचों बीच में ये सड़क है। ये सुनसान सड़क, यहाँ से सीधा कुछ ही मीटर की दूरी पर सीओ कैंट का दफ्तर है। वहीं सुबह सुबह एक मुठभेड़ होती है पुलिस और अपराधियों के बीच में। जो आरोपी 2.5 साल की बच्ची जो चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के पास अपने परिवार के साथ में रहती है और जिसको ऐशबाग स्थित दीपक कुमार नामक अपराधी जो है एक्टिवा गाड़ी में उसको उठाता है, उठा करके उसके साथ में दुष्कर्म करता है। जिसकी जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो वो मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में लग जाती है। लगातार आरोपी की तलाश की जाती है। सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गाड़ी का नंबर देखने को मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस और अपराधी के बीच यहाँ पर मुठभेड़ होती है। कुछ ही घंटों के अंदर बच्ची के साथ रेप की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी दीपक की पहचान कर ली और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन आलमबाग वीवीआईपी रोड पर गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में आरोपी ढेर हो गया। सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे, उनसे सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा का नंबर क्लियर हुआ और उसके रजिस्ट्रेशन से जानकारी हुई कि ये गाड़ी किसी विष्णु वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा की है, लेकिन जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। जब मुखबिरों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि विष्णु वर्मा का छोटा भाई दीपक वर्मा है जो ये स्कूटी चलाता है और जो युवक दिख रहा है उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो भी दीपक वर्मा है। उसका नाम फिर इस घटना में प्रकाश में लाया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयास करने लगी। इसी क्रम में जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था तो उसने मौके से भागने की कोशिश करी और हमारी पुलिस की टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को गोली लगी, जिनको इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई दौरान इलाज। 8 साल के योगी राज में 2017 से अब तक 228 अपराधी एनकाउंटर के दौरान मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 2757 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 76 अपराधियों की मौत हुई। बरेली जोन में 866 एनकाउंटर में 15 अपराधी को ढेर किया गया। तो नोएडा में 1135 एनकाउंटर में 9 बदमाशों की मौत हुई। वहीं जनवरी 2025 से लेकर अब तक 8 कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। योगी राज में जनता की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है। जनता को दुख दर्द देने वाले अपराधियों को झन्नुम का रास्ता दिखाया जाता है। और यूपी में बैक टू बैक बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है, जो अब भी जारी है। यूपी में योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर भी अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा एक अभियान है, जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार करने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मुठभेड़ों के दौरान अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है। इस दौरान अगर अपराधी भागने या जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस अक्सर उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें लंगड़ा कर देती है, ताकि वो भविष्य में अपराध करने में असमर्थ हो जाए। इस ऑपरेशन के कारण कई हिस्ट्री शीटर अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जीने लगे। साथ ही बाबा का बुलडोजर भी हर वक्त गरजता रहता है। सीएम योगी का संदेश हमेशा साफ रहा है, जहाँ भी अवैध कब्जा होगा वहाँ बुलडोजर गरजेगा। योगी सरकार ने बुलडोजर के जरिए भी अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी
चुराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, यह अपने आप में एक मैसेज है। योगी राज में अपराधियों के साथ ही भ्रष्टाचारियों के लिए भी कोई जगह नहीं है। सीएम योगी अपने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली 7 पुश्तें तक याद रखेंगे। अपराधियों की तरह ही एक एक भ्रष्टाचारी को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इस बीच सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। निकायों में घटिया निर्माण पर इंजीनियरों से होगी वसूली। गड़बड़ी होने पर 50% ठेकेदार से वसूली, जेई से 35% और एई से 15% वसूली होगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 2017 से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि कोई भी ऐसे ठेकेदार या अधिकारी जो नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर काम कर रहे हों और काम में गड़बड़ी होती है तो उनसे बड़े स्तर पर रिकवरी ली जाएगी। यानी कि 50% तक की ठेकेदारों की जिम्मेदारी नगर पालिका नगर पंचायत स्तर पर होगी, जिसके संबंध में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसओपी जारी करवा दी है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर कहीं पर भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ बड़े स्तर पर एक्शन लिया जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि निकाय द्वारा विकास के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसमें सड़क, जल निकासी, मार्ग प्रकाश आदि के सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते वक्त ही माफिया और अपराध के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रण लिया था और अपने इसी प्रण को साकार करते हुए सीएम योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर तेजी से अग्रसर हैं, क्योंकि योगी कर्म और धर्म दोनों का बैलेंस रखते हैं। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया जनता की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशील समाधान करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए और समाधान संतोषजनक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई दबंग या माफिया किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। गरीबों को उजाड़ने वालों को कतई न बख्शा जाए। जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराएं। प्रदेश के विकास के बारे में लिखना हो या अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बीमारू राज्य से समर्थ प्रदेश बनाना हो, माफिया राज खत्म करना हो या फिर गरीबों का उत्थान करना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मोर्चे पर साबित किया है और यूं ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।